1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10वां टीवी वे 10वां टीवी चकरकान मम चारा चिंगा फोरी 10वां टीवी। Hey, man! ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हवलदार किसने बनाया? हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर। ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार, वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर Shut up! तू दस तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई? अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा, आपकी तरक्की कैसे होगी, आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? इतना मारूंगा कितना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो तब छोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों के सामने तुम मिलाते रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों? बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है। अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता शट अप। तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते थे? मैं हवलदार नहीं इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है? वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। शट अप मत बोलो। फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग गुगरी बुची गुगा मुंगू लोची गो बोलो। अब अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज हो ना, मुझे ना गुगी ना गोची गोगू मुझे आता हूँ। इसको पकड़ कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके? हाँ जी। योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है। गुनाह कबूल है? कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे सच्चे नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नरक में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब। ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब, मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब। चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह, क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी। दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद जज साहब की जय हो। जज साहब। हवलदार, इतना मारूंगा बाद में वाले ना, पकड़ो, चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार? आओ बख्शी आओ। कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही,
क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। हमारा बोलो कितना कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितनी साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपन इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा वोचा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का घपला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता है। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। सब रेडिएटर गर्म हो गया। तुम ठीक करके लाओ, मैं चलता हूँ, नजदीक है। ठीक है साहब। सलाम साहब। इसका मतलब हर रोज इस घर में यही हंगामा होता रहता है। यही तुम लोग की असलियत है। और ये लाल बत्ती जलते ही तुम लोग शरीफों की तरह चुपचाप पढ़ने लग जाते हो। इतने दिनों तक तुम सब मुझे धोखा देते रहे और इनका साथ देती रही तुम। ये जंगियों की तरह नाचना, गाना, कूदना, कौन कहेगा कि ये शरीफों का घर है? आज के बाद इस घर में ना नाचना होगा, ना गाना होगा और ना ये टीवी होगा। भाभी अब क्या होगा? मम्मी, भाभी डरो मत, मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मैं मना करता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से घर में टीवी लाना पड़ा। अब देख लिया नतीजा, ना पढ़ना ना लिखना, हर समय टीवी टीवी टीवी। इस टीवी ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कोई बच्चा बर्बाद नहीं हुआ है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। वो तीनों तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अपने भाई को धोखा दे रहे हैं। लाल बत्ती जलते ही नाचना गाना बंद और पढ़ाई का नाटक करने बैठ जाते हैं। उन्हें ये नाटक तुम्हारी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि बच्चे हमेशा पढ़ते रहे। उनका नाचना गाना, हंसना, खेलना, शोर मचाना तुम्हें पसंद नहीं है। अरे बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो क्या हम मचाएंगे? तुमने तो इस घर को जेल खाना बना रखा है, जहाँ बच्चे आराम से जी भी नहीं सकते। जो बच्चे थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब वही बच्चे रो रहे हैं। तुमने उनकी मुस्कुराहटें छीनकर उनकी आंखों में आंसू दे दिए हैं। तुमने उनका टीवी नहीं तोड़ा है, बल्कि उनका दिल तोड़ा है। आज के बाद इस घर में आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। सुनो,
है